मोहित जी, वीपीएन और डार्कनेट के जरिए मेल कैसे होते हैं, और ये जिस तरह से बात की जाती है कॉल्स भी होती हैं, तो कैसे की जाती है? वीपीएन की बात करते हैं या फिर डॉटनेट की बात करते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा चीज़ होता है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि आपके आईपी एड्रेसेस जो होते हैं उसको छुपाया जा सकता है, मतलब उसको मास्क किया जा सकता है। जो स्कैमर होता है उसने अगर कोई मेल किया और अगर वो चाहता है कि उसका आईपी एड्रेस किसी के पास ना दिखे, तो एक वीपीएन का सॉफ्टवेयर वो लगाता है जिससे कि उसका आईपी बहुत सारे अलग अलग आईपी एड्रेस से बाउंस होते हुए वो मेल जाता है। और जिस भी कंप्यूटर पे वो मेल रिसीव होता है उनको आप जो स्कैमर का रियल आईपी नहीं पता चल पाता, जिसकी वजह से स्कैमर बच जाता है। स्कैमर की पूरी डिटेल जो इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिकली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसको बहुत मुश्किल होती है इस तरह की डिटेल। वीपीएन को यूज़ कर रहा है अगर कोई स्कैमर, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए जांच करना। अब बात करते हैं जो ट्वीट्स किए जाते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर कर अगर कोई इस तरह की कोई न्यूज़ स्प्रेड आउट हो रही है, तो उस सोशल मीडिया के अंदर भी अगर कोई वीपीएन यूज़ करता है या फिर डार्कनेट को यूज़ करके आप अगर कोई सोशल मीडिया पे कमेंट डाल रहा है, तो वो उसको भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आईपी जो होते हैं वो अलग अलग आईपी से बाउंस करते हुए रियल सोर्स पर पहुंचता है। तो ये मुश्किल टास्क होता है किसी भी एजेंसी के लिए उसको ट्रैक करना। तो इन्हें ट्रैक करना मुश्किल क्यों होता है? इसको ट्रैक करना मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज जो मेन चीज़ होती है, जो एक आईपी एड्रेस होता है, अगर कोई भी मेल आ रहा है या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहा है तो एक आईपी एड्रेस से जनरेट होता है। अब अगर कोई उस आईपी एड्रेस को ही मास्क कर ले, मतलब उस आईपी एड्रेस के सामने ही 4 अलग अलग आईपी एड्रेसेस लगा ले, तो बैक ट्रैक करने के लिए उसको अलग अलग आईपी एड्रेस पे जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होगी पहले एक आईपी पे जाएगी, फिर वहाँ से दूसरे आईपी पे, फिर तीसरे आईपी पे, ऐसे करते करते जो चेन बनती है वो चेन अगर बीच में कहीं पे भी टूटती है, तो लास्ट जो पर्सन होता है जिसने मेल भेजा, जिसने सोशल मीडिया पे कमेंट्स किए, उस तक पहुंचना मुश्किल, उस तक बेसिकली उसको नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि वो मेल ट्रेल ब्लॉक हो जाती है। और आजकल जितने भी वीपीएन सर्वर्स आते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइवेसी देना, और वो लॉग्स शेयर नहीं करते हैं। मोहित जी, इन्हें ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल क्यों होता है? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली में क्विकली एक छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है जो कि आपको आपका आईपी दिखाता है कि मेरा आईपी है, और मैं यहाँ से दिल्ली से, इंडिया से अभी इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ। आजकल स्कैमर्स क्या करते हैं, वीपीएन यूज़ करते हैं और अपना आईपी बदल लेते हैं। आईपी ही मेन चीज़ होती है जिससे कि कंपनी या जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको पकड़ती है लोगों को जो स्कैमर्स होते हैं। अब यहाँ पे ये जो वीपीएन है इसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ नज़र आ रही है। अगर मैं चाहूँ तो क्विकली चेंज कर सकता हूँ अपनी कंट्री। अभी मैं इंडिया से एक्सेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ और अपना आईपी चेंज करके पाकिस्तान कर लूँगा। तो मतलब जो भी मैं वेबसाइट एक्सेस करूँगा, वेबसाइट चलाऊँगा या ईमेल भेजूँगा, वो पाकिस्तान के आईपी से, इस आईपी से भेजा जाएगा, वो दिखेगा। अब मैं अभी पहले यहाँ पे दिल्ली था, मेरा ये कनेक्ट हो चुका है पाकिस्तान से, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये कनेक्ट हो चुका है कराची, पाकिस्तान से। अब जो भी एक्सेस करूँगा, जो भी वेबसाइट या सर्वर या ईमेल जो भी मैं भेजूँगा, वो सब इसी सर्वर से भेजा जाएगा। और गूगल भी मैं अभी ओपन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि गूगल को मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी इंडिया दिख रहा था, अब यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, लैंग्वेज भी चेंज हो चुकी है। सो इस तरह से स्कैमर्स अपनी कंट्री चेंज कर लेते हैं, वीपीएन लगा लेते हैं, जिससे उनके आईपी को पकड़ना मुश्किल होता है, और इस तरह से बच जाते हैं इस तरह के स्कैम से। यानी कि वो लोग बैठे किसी और जगह पे होंगे लेकिन शो कहीं हो रही है। बिल्कुल, इसी बेसिकली वीपीएन का काम ही ये होता है कि आपकी जो लोकेशन है उसको स्पूफ कर देता है, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग आईपी से वो बाउंस होता हुआ रियल सर्वर तक जाता है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र की अलग से यूज़ होता है, और मैं टॉर ब्राउज़र मैंने भी अपने सिस्टम के ऊपर ओपन किया होता है, इसको बोलते हैं टॉर ब्राउज़र। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो टॉर ब्राउज़र पे, तो वो आपके आईपी को अलग अलग कंप्यूटर से स्विच करता हुआ लेके जाता है। मतलब आप ये देखेंगे ध्यान से, ये मेरा टॉर ब्राउज़र है, मेरा आईपी अलग अलग जगह से बाउंस कर रहा है, पहले पोलैंड में, स्पेन में, फिर नीदरलैंड में, फिर जाके ये गूगल तक पहुंचता है। तो जो भी एक्सेस मैं वेबसाइट ओपन करता हूं, अभी जो गूगल के पास मेरा ये ओपन पेज हुआ है, गूगल के पास इंफॉर्मेशन है कि नीदरलैंड से इस पेज को ओपन किया गया है। ये पेज मेरे कंप्यूटर के बीच में और गूगल के बीच में ये सारे सर्वर आ रखे हैं, जिससे कि छुप जाता है आईपी, आपका रियल आईपी दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से जो रियल स्कैमर होता है या फिर जो भी फ्रॉड करता है वो बच जाता है टॉर को यूज़ कर कर।